जी रोशान भाई, ये हमारी जो ऐप है ये उसका एड्रेस है picker.genesis.pk. सो बेसिकली इसमें three types of people. There's an admin, there's a taker who inputs the orders, and then third one is picker. So let's see what the taker do. So taker ने log in किया, उसके बाद उसने कोई भी ऑर्डर ऐड करना है, वो इधर गया सिंपली सम पैरामीटर्स के भाई वो शॉप कौन सी है, उसमें जो बंदा उठा रहा है उसका क्या नाम है, एनी कस्टमर जो थी जिसका प्रोडक्ट था उसकी डिटेल्स हैं. ओके, just enters the total number of items in an order. For example, there are 12 items. और उसके बाद क्या है कि इस तरह हमारे पास लिस्ट आती है इसकी बारकोड की, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की. तो वो सिंपली he will just copy the barcode, okay, and he will put it in here, press enter, he finds the product, quantity, unit select करके. तो बेसिकली ये कस्टमर का ऑर्डर है सारा, और ये सारा ऑर्डर वन बाय वन उसने यहाँ एंटर कर देना है इस पोर्टल में. एंड एज सुन एज यू एंटर ही कैन क्लिक फिनिश, एंड दैट्स इट. एंड सेकंड थिंग इज, जो पिकर है हमारा, जो कि शॉप में बंदा चीजें जाता है, वो अपना लॉगिन करता है और and then he basically sees what products he have there to pick up that day. For example, if this order is here, he just presses start, and then he can see the product, and they are in the ascending order of the shelf numbering, and he can also see a map of the shop, and this green thing indicates where the product is. So basically, you have a barcode scanner, he can just copy the barcode, and when it matches, it goes to the next product and the next product. तो इस तरह प्रोडक्ट खत्म हुई तो अगली शुरू हुई. So basically, if it was shelf 35, then 35, then 37, 37, 38, 39, 43. So इस तरह का सेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है ताकि वो उसकी मूवमेंट ज़रा जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो. एंड इफ देयर इज समथिंग वेएबल, यानी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका बारकोड नहीं होता लेकिन वो वजन करके उनका बारकोड जनरेट होता है, तो फिर वो इस बटन को प्रेस करता है बंदा. ओके, इट्स नॉट ओके. तो वेट करके जो भी नया बारकोड आता है वो बारकोड मशीन के साथ उसको इनपुट करवा के एंड वो सेव कर लेता है. ठीक है सर. और कोई ख़ास इतना स्मार्ट एलिमेंट नहीं है इसमें, सिर्फ यही है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब उनकी पिक्चर्स और हर चीज़ डेटाबेस में है, और वो नेविगेट कर रहा है शॉप के थ्रू शॉप मैप में. और बाकी कुछ ऑप्शंस हैं कि रिप्लेसमेंट है, प्रोडक्ट नहीं मिलती और अकॉर्डिंग टू स्पेक. एंड सो बेसिकली दिस इज इट. एंड ये एक स्मार्ट एलिमेंट है कि उसको बल्क में भी पिकिंग कर सकता है, वो दो ऑर्डर इकट्ठे भी उठा सकता है. तो उसके ऊपर कलर कोडिंग है, उसके हिसाब से उसको पता चलेगा कि भाई कौन सा ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर्स को भी बल्क स्टार्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल इफ यू बल्क स्टार्ट, तो दोनों ऑर्डर्स के सारे आइटम जो हैं वो इन असेंडिंग ऑर्डर में आ जाते हैं. और यहाँ पे एक कलर की पट्टी होनी चाहिए थी जो अभी नहीं है, उससे उसको अंदाजा हो जाता है कि भाई ये मैंने किस बास्केट में डालना है, ब्लैक वाली में डालना है या ब्लू वाली में डालना है. सो और तीसरा इसके में हमारे पास है जनाब एडमिन पैनल. सो वी राइट एडमिन एडमिन एडमिन. ठीक है सर. So what admin can do, he can actually so basically he can add new products, orders कितने पिक हो गए हैं, शॉप्स का डाटा एंटर कर सकता है, किसी नए पिकर को ऐड करना है वो कर सकता है, किसी नए टेकर को यानी डाटा इनपुट वाले लड़के को ऐड करना है वो कर सकता है. और इस फ्रंट स्क्रीन पर थोड़ी डाटा एनालिटिक्स हैं कि भाई जो प्रोडक्ट पिक की हैं, पिकिंग की क्या स्पीड थी और
वगैरह वगैरह. So this is all about our app, and now I'm sharing the cPanel codes with you. You can go and check there as well.